भरत जी हमारे साथ अभी नए जुड़े हैं, लेकिन इनका उत्साह जो है पर्यावरण में बहुत पुराना है और ये काफ़ी हमारा सहयोग इनके साथ रहा है। पर्यावरण संरक्षण गतिविधि का सज्जन शक्ति संगम का कार्यक्रम है आज। इसमें आप सभी लोगों ने अपना समय निकाला, बहुमूल्य समय जो समय सबसे कीमती है वो निकाल कर आप लोग यहाँ आए, तो सभी का बहुत बहुत सबसे पहले आभार है। तो क्या है, भाई साहब अरुण जी हैं, ये भी हमारे साथ राष्ट्रीय स्वच्छता संघ से जुड़े हुए हैं और प्लास्टिक और पानी इसके संरक्षण और प्रबंधन में जो है आज इनका मार्गदर्शन हमें प्राप्त होने जाने वाला है। और भाई साहब PWC में कार्यरत एसोसिएट डायरेक्टर थे। और इसके बाद अपने कार्यक्रम की रूपरेखा को रखते हुए पहले कुछ बात अपने संस्था के बारे में बात करना चाहूँगा। पर्यावरण संरक्षण गतिविधि जो है 2019 में स्टार्ट हुई थी, शुरू हुई थी, जिसका जो महत्व है, जिसका जो कार्य है वो पर्यावरण में के संतुलन जो बिगड़ रहा है या पर्यावरण के लिए कार्य करना, उसके संतुलन को बनाए रखने में अपना अपना योगदान जो जिस तरह दे सकता है, जितने सामर्थ्य से दे सकता है उसके लिए। तो कभी हमने सोचा कि हमारे घर में जो हम टैप चलाते हैं पानी वो कैसे आ जाता है। पानी जो हमारे घर में जो सोनिया विहार का प्लांट है, ये यमुना का जो पानी आता है पीछे से, इसको हम ट्रीट करते हैं, पानी को ट्रीट करते हैं। ट्रीट करने का ट्रीटमेंट प्लांट रहता है। ट्रीटमेंट प्लांट में सिंपल क्या होता है, पानी आता है, उसके अंदर फिटकरी मिलाई जाती है, फिटकरी मिला करके पानी में जो बहता हुआ कूड़ा होता है उसको बैठाते हैं। फिर उस पानी को मिट्टी के फिल्टर होते हैं, सैंड होता है, उसमें कोयला होता है और रूढ़ी होती है, ग्रेवल होता है, उसमें वो जाता है। फिर उसमें क्लोरीन मिलाते हैं, क्लोरीन मिला करके पानी आपके घर में भेज दिया जाता है। बहुत महंगा प्रोसेस है। हमारी मानसिकता क्या है कि ये पानी तो साहब फ्री की चीज़ है, पानी तो फ्री है, पानी तो जो प्रकृति ने दिया है हमें, पानी के हम पैसे क्यों दें। लेकिन आप मान के चलिए कि पानी तो फ्री है, पानी आज भी आपको फ्री मिल रहा है, लेकिन अगर आपसे पानी का जो पैसा, इस दिल्ली में रहें आप, दिल्ली से बाहर रहें, तो जो पैसा आपसे लिया जाता है वो पानी को शुद्ध करके आपके घर तक पहुंचाने का पैसा है और वो कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि इस प्लांट को चलाने का 1 साल का खर्चा करीबन 30 करोड़ के आसपास आता होगा इस प्लांट का। और उसमें जो अधिकतर कॉस्ट होती है वो आपकी लेबर मैन पावर की कॉस्ट नहीं होती, सबसे ज़्यादा जो कॉस्ट लगती है वो लगती है पावर की, इलेक्ट्रिसिटी की, क्योंकि पानी को जो लिफ्ट करा जाता है, पानी का जो पंपिंग है कॉस्ट है। कुल मिलाकर के अच्छा, ये तो पानी आपके घर में आ गया, ये तो हमारे घर की बात हो गई, चलो हमारी कॉलोनी, ये तो चलिए पानी की। तो उन क्षेत्रों में, चेन्नई में आजकल जो है, लेकिन वो पानी ट्रीट करना बहुत महंगा पड़ता है। जो ये नदी का पानी आपका 1000 लीटर पानी को शुद्ध करने का खर्चा आता है 6 रुपये 7 रुपये। उस पानी को, समुद्र के पानी को ट्रीट करने का खर्चा आता है आपका करीबन 1000 लीटर को 45 से 50 रुपये। वो बहुत महंगा पड़ता है। लेकिन एक और मिसकॉन्सेप्ट है हमारे पूरे क्षेत्र में, और मेरे पास भी था जब तक मैं नहीं पढ़ा था इस सब विषय में, कि घरों के, हमारी जो गलियों में नालियाँ होती हैं, उन नालियों का पर्पज़ है, जो हमारे घर का मलमूत्र वगैरह जो भी सीवरेज है, उस नाली का पर्पज़ वो है उसको लेके जाना। हमारी कॉलोनी में भी भाई यही था, जिनके घर में सीवरेज कनेक्शन था तो उन्होंने तो साफ लगा लिया, जिनके घर में नहीं था उनके घर का जो सीवरेज था वो उस नाली में जा रहा था। और बहुत से समझदार लोग क्या करते हैं कि जैसे सीवरेज कनेक्शन ले लिया उन्होंने अपने इलाके में, तो वो अपनी नाली बंद कर देते हैं कि साहब मेरा तो सीवरेज कनेक्शन हो गया, मुझे नाली की जरूरत नहीं, मैं तो साफ सफाई रखूँगा। लेकिन नाली का जो पर्पज़ होता है वो पर्पज़ होता है कि सरफेस रन ऑफ, जो बारिश का पानी है आपका, जो आपके इलाके में पानी है, उस पानी को वो नाली लेके जाएगी। उसका पर्पज़ ये नहीं होता कि आपके घर का सीवरेज लेके जाएगी। सीवरेज का तो पर्पज़ यही है कि सीवरेज जो है, सीवरेज ट्रीटमेंट, उसमें सीवरेज की सीवर लाइन में जाना चाहिए, उस नाली का पर्पज़ यही होता है। अब कार्यक्रम को आगे ले जाते हुए अगले चरण में चलते हैं, जहाँ पर जो हमने पहले ही इस पर चर्चा की थी कि हम सब लोग यहाँ पर जो है सभी कुछ ना कुछ पर्यावरण के लिए अपने अपने लेवल पर कुछ ना कुछ अपने सामर्थ्य के अनुसार सब काम कर रहे हैं। तो हमारा ये प्रयास रहा था कि सबको एक प्लेटफॉर्म पर यहाँ पर लाने का प्रयास करें। तो जितना हम कर सके तो जो है सज्जन शक्तियों को हम यहाँ पर बुला कर लाए हैं। तो हम अपने सामर्थ्य अनुसार जो है उनको अपने संस्था की तरफ से, अपने पर्यावरण संरक्षण गतिविधि की तरफ से जो है उनको एक सर्टिफिकेट भेज करना चाहिए। तो मैं नाम लेता रहूँगा और सेक्शन हमारा खत्म हो चुका है। सर, 2 संस्था, कुछ संस्थाएं बोलना चाहती है कुछ अपने कार्य के बारे में, तो आप अपने चलिए।
तो सबसे पहले अजय जी बोल रहे हैं। अजय जी नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम अजय सिंह नेगी है और आज के इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए आयोजित समिति का और यहाँ उपस्थित सभी अतिथिगणों का, खासतौर पर भाई साहब आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो आपने इस तरह का कार्यक्रम यहाँ रखा और इतने ज्ञानी लोगों को यहाँ पे बुलाकर हमें कुछ सीखने का मौका दिया। मैं दक्ष उद्धार चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से आप लोगों के समक्ष आज उपस्थित हुआ हूँ। लोग बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ पर्यावरण के विषय में, स्वास्थ्य के विषय पर कार्य करते हैं। वर्तमान में शास्त्री पार्क में हम लोगों का कैंप पिछले 5 सालों से चल रहा है, जहाँ हमने बच्चों को पढ़ा के तैयार किया। तैयार करने के बाद उन्हें स्कूल में एडमिशन कराया और जो बच्चे आज हमने जो तीसरी क्लास में एडमिशन कराए थे वो बच्चे आज 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, 5वीं क्लास में पढ़ रहे हैं। मतलब उन्होंने अपनी पढ़ाई को छोड़ा नहीं। और हमारा जो लक्ष्य है, मेरा ये टारगेट है कि मैं वहाँ से बच्चों को 12वीं तक पास करा के बाहर निकालूँ। सिर्फ इतना नहीं कि वो गए वहाँ पे उनको 2-4 घंटे पढ़ाया, अपनी कुछ फोटोज क्लिक कराई और अपना घर आ गए। टारगेट सेट है 12वीं तक इन्हें पास करवा के वहाँ से निकालना ही निकालना है। इसके साथ ही मथुरा के अंदर एक स्कूल को हम लोगों ने गोद लिया है जहाँ 60 बच्चे हैं और वो प्रॉपर एक ग्रामीण क्षेत्र है, पूरा गाँव है, राजागढ़ी के नाम से, माठ नाम का जिला है, उसके अंदर वो गाँव है। वहाँ पे 60 बच्चे हैं जिन्हें गोद लेकर उस स्कूल को पूरा दक्ष उद्धार चैरिटेबल ट्रस्ट रन कर रहा है। हम देख रहे हैं कि हम ना कुछ जंगल में जैसे पेड़ लगाए यहाँ पे पास में जाते हैं क्षेत्र में, तो अगले दिन हमें क्या होता है वो पेड़ कभी टूटे मिलते हैं, कभी कुछ मिलते हैं। तो कई लोगों ने कहा कि आप कुछ भी कर लो, कुछ फायदा नहीं है यहाँ पे। तो उसके लिए एक छोटी सी कहानी से मैं अपनी बात को अंत कर रहा हूँ कि एक बार क्या होता है कि एक नदी में ना उफान, बहुत तेजी से उफान आया और उसमें से बहुत सारे केकड़े जो है नदी के किनारे पर आ गए। तो एक साधु आदमी थे, सज्जन व्यक्ति थे, जैसे हमने सब यहाँ सज्जन शक्ति संगम कर रखा है, तो वो क्या करते थे कि केकड़ों को उठाते थे और फेंकते थे। तो इसी बीच में कुछ केकड़े क्या करते थे, उन्हीं का हाथ काट लेते थे। तो वो हाथों को छुटाते थे, खून लहूलुहान होते थे, फिर उन केकड़ों को उठाते थे और पानी में फेंक देते थे। तो किसी एक आदमी ने बोला, वो भी सज्जन था, वो भी, उसने बोला क्या आप इतने बुद्धिमान आदमी क्या इन केकड़ों को फेंकने में लगे हुए हैं, या आपको काट काट के लहूलुहान कर दिया उन्होंने, तो आप क्यों नहीं छोड़ते थे इस काम को? तो उन्होंने कहा भाई साहब, केकड़े का जो प्रवृत्ति है वो काटने की है। जब ये अपनी प्रवृत्ति नहीं छोड़ रहा तो मैं अपनी प्रवृत्ति क्यों छोड़ूं? मेरी प्रवृत्ति तो बचाने की है, तो मैं अपने बचाने का काम करता रहूंगा, ये अपनी प्रवृत्ति के हिसाब से काम करते रहेंगे। तो हम सभी को अपनी प्रवृत्ति के हिसाब से काम करते रहना चाहिए। हो सकता है कि उसमें सफलता मिलेगी और हो सकता है ना भी मिलेगी, लेकिन कार्य अगर 100% उसमें रहेगा तो सब सफल होता है। इसलिए सबका धन्यवाद। और जाते हुए ना सबके लिए तुलसी के पौधों का व्यवस्था की है, एक तुलसी के पौधे लिखते। गुड मॉर्निंग दोस्तों, और आप सभी को मेरे राम राम। और आज मतलब आपने जैसे देखा कि आज दिन की शुरुआत कितनी अच्छी हुई, और आप मेरे हाथ में देख रहे होंगे तुलसी का पौधा जो कि हमें मिला है दीपक भाई की तरफ से, जहां हमने आज अटेंड करा। इसको नीचे रख देते हैं। और इस सम्मान के लिए भी भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, छोटा सा प्रयास हमारी तरफ से भी रहेगा हमेशा कि जब भी ज़रूरत होगी किसी को भी, ठीक है, चाहे वो पर्यावरण को हो, चाहे वो किसी ह्यूमन को हो, ठीक है, तो हम मतलब मैं स्पेशली वहाँ पे मौजूद रहूँगा। बाकी ये पर्यावरण संरक्षण गतिविधि की तरफ से सज्जन शक्ति संगम ने जो हमें इज्जत दी है, जो मान बख्शा है, ठीक है, उसके लिए अगेन धन्यवाद। बाकी आप सबसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि पर्यावरण को लेके, खुद को लेके, ठीक है, एक्टिव रहे, जब भी मौका मिले उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें।